हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप सभी शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी 50% तैयारी यहीं से हो जाएगी। और इसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ सभी कवर किए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा और जवान। यह सही जोड़ी नहीं है। इसके अलावा राग का विराग होगा। राग का मतलब होता है किसी चीज़ या बात की चाह ना होना, और विराग का मतलब होता है उदासीन। इसके अलावा व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, और समष्टि, समष्टि का मतलब होता है व्यापक पैमाने पर। और इसके अलावा उत्तम और अधम, इसमें अधम का अर्थ होता है निम्न कोटि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के। जो सिंधु, पयोधी और बारिश हैं, यह समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा समुद्र के और पर्यायवाची शब्द सागर, जलधि, नदी, नीरधि, बारधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। आपको यहाँ पर सही शब्द चुनना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीसरा शर्मा को। 2019 का व्यास सम्मान नीसरा शर्मा को दिया गया। और लेटेस्ट में आपसे पूछा जाएगा 2021 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 2021 का व्यास सम्मान असगर बजाहत को दिया गया है, और इनकी रचना महाबली के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको बताना है व्यास सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द बताना है। इनमें से तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो समय और परिस्थितियों के कारण परिवर्तन होने से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भिक्षा है, अब वह भीख हो गया है। भ्राता है, वह भाई हो गया है। भुजा है, वह बाएं हो गया है। भागनी है, वह बहन हो गया है। भक्त है, वह भगत हो गया है। तत्सम से जो तद्भव शब्द बनते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। उज्ज्वल तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। कर्ता क्या होता है? व्याकरण के तरीके से बोलने की जो क्रिया होती है उसे कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा। तो आप क्या बोलेंगे? गिलास किसने तोड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरा रुख। उनकी जो रचना है तीसरा रुख, इसके लिए उन्हें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। और यह
26वां देवी शंकरावस्ती स्मृति सम्मान उनको प्रदान किया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तुति। जो निंदा है उसका विलोम शब्द स्तुति है। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना या महिमा गान या गुण कीर्तन, ये सभी स्तुति के मतलब होते हैं। तो इसका विलोम शब्द पूछा था तो निंदा का होगा स्तुति। और राग की बात करें तो राग का मतलब होता है अनुराग या प्रेम। इसके अलावा द्वेष और सम्मान, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है जो संविधान में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर प्रक्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। कर्म का अर्थ होता है क्रिया। जैसे राम घर जाता है, इसमें जाना क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से गिर गया। अपादान का मतलब होता है किसी चीज से कुछ निकालना या हटाना, या अलगाव मतलब दूर करना, यह अपादान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। आप देख सकते हैं ये जाने है, इस पर एक अंक की बिंदी है, तो ये वैसे ही गलत होगा। और ऑप्शन बी देख सकते हैं, वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूं, तो इसकी जो लैंग्वेज है यहीं पर इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। और इसके अलावा ऑप्शन डी देख लेते हैं, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, तो ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा वह क्या जाने। जाने में भी अंक की बिंदी नहीं आएगी कि मैं कैसे जी रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधी शब्द के लिए विपक्षी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1962 में। 1962 के अलावा सभी वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी, ये भी पॉइंट याद रखिए आप। और 2021 में जो वर्तमान में दाया प्रकाश शर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, उनकी रचना अशोक के लिए। ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सभी हिंदी के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जीके के सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।